हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टगी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये क्लास 10th का टॉपिक है और इसके भी आज हम जो है न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखी है, 10th क्लास की ही है, साइंस की। एक चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए, उसे देख लेना आपका, अगर आपको नीड है तो उसकी। और बिना समय गवाए अब हम पहले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने आ गया है। अब करते हैं इसको सॉर्ट आउट। ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी लिखूंगा ना, उस पर भी ध्यान देना थोड़ा। मैं बोल देता हूँ, शायद देख नहीं रहे हो, थोड़ा छोटे में है ना क्वेश्चन। लिख रहा 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2 × 10⁻² मीटर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है। पहले से राइटिंग को थोड़ा कम कर लेते हैं तो लिखते हैं। अभी ने कह रहा है क्षेत्रफल 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब ए, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 0.9 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए से शो करेंगे। ठीक है। कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी, तो कितना दे रखा है 2 × 10⁻²। 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। स्क्वायर ये रहा यहाँ पे, ये ठीक है, मीटर का। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई कितना होगा ये की जरूरत नहीं है, सिंपल फाई फाई लिख दे। फाई कितना होगा यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो और लंबवत। ये तो देखेंगे बाद में, पहले से इतना करते हैं। तो फाई बराबर होता क्या है, फाई बराबर होता है बी ए कोस थीटा। फाई बराबर हो जाएगा, बी की वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁻²। 2 × 10⁻²। ए की वैल्यू रखेंगे 0.9 और फिर एंड में कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 2 की 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻²। और कोस थीटा। ये हमारा सॉर्ट आउट होके इतना आ चुका है। इसके बाद कह रहा है एक नंबर पे, यदि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो कुंडली का तल, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, यानी कि पहले नंबर में कह रहा है थीटा बराबर कितना होना चाहिए 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब फाई कितना होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो ये थीटा बराबर 0 डिग्री जो है, ये आप थीटा की जगह पर रख दो यहाँ पे, कोस के साथ में जो थीटा लग रहा है, फिर इसको वैल्यूएट कर दो। तो फाई बराबर हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻² और कोस 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है, क्योंकि मैं लिख देता हूँ इधर को हरे से, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस 0 डिग्री बराबर होता है हमारा 1। ठीक है।
तो इस cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा, जब ये 1 हो गया तो 1 की मल्टीप्लाई इस सारे से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 और कितना, वेबर। ये आ गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, फिर दूसरे में कह रहा है यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो कुंडली का तल, तो यानी कि लंबवत तो थीटा बराबर 90 डिग्री। दूसरे पेज पे चलते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री। तब क्या होगा फाई, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स तब क्या होगा, तो फाई बराबर कितना था, 1.8 इंटू 10 की पावर, देख लेते हैं, -2 लिख रहा है ना, 1.8 10 की पावर -2 कोस थीटा, ये कोस थीटा 10 की पावर -2 कोस थीटा। तो आपका क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री रख दो, यानी कि थीटा की जगह पे 90 डिग्री। तो फाइव बराबर कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -2 और कोस 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 90 की वैल्यू, कोस 90 बराबर कितना होता है, 0। तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -2 इंटू, और कोस 90 की वैल्यू 0, और 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा 0 बना देगा। तो फाइव बराबर हो जाएगा 0, आंसर 0 वेबर। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 2 पे। क्या कह रहा है 2 में, छोटा ज्यादा लिख रहा है तो मैं पढ़ ही देता हूँ, सुन लेना। ठीक है, इससे 1 मीटर लंबाई के, यानी कि लंबाई की वैल्यू कितनी हो गई, लंबाई 1 मीटर, लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की, एम्पियर मतलब आई की वैल्यू 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि वी की वैल्यू रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यवाही बल की गणना कीजिए, एफ की वैल्यू पूछ रहा है। और फिर क्या कह रहा है, यदि नंबर 1 में चालक क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, चालक क्षेत्र के समांतर यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री, चालक क्षेत्र की दिशा में 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, करते हैं सब। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं सारे को। तो देखो जरा, एल कितना दे रखा, लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर लंबाई का, तो 1 मीटर लंबाई हो गई। फिर कह रहा है 1 एम्पियर की धारा भी है, धारा होती है आई, यानी कि आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू है 1 एम्पियर। ठीक है, फिर कह रहा है 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये लिख रहा ना यहाँ पे, 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबक के क्षेत्र में, यानी कि वी की वैल्यू, तो वी बराबर कितना हो गया, 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, चुंबक के क्षेत्र में रखा गया है, धारावाही चालक पर कार्रवाई बल की गणना कीजिए, एफ बताना है हमें। ठीक है, देखो यहाँ से जरा, पहले यहाँ से निकाल लो, फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, एफ बराबर BIL, बिल साइन थीटा, फार्मूला होता है ये। अब यहाँ से वैल्यूएट कर लेंगे हम। देखो, अभी ये नहीं निकाल ले पहला दूसरा तीसरा नंबर, ये जो पहला दूसरा तीसरा ये नहीं निकाल रहे, अभी पहले इतने को सॉर्ट आउट करके लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे इसे। तो एफ बराबर, वी की वैल्यू है 2,
आई की वैल्यू है 1 एम्पियर, 1 इंटू एल की वैल्यू है 1 मीटर, 1 और इंटू में साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की अभी कोई वैल्यू रखी नहीं है ना हमने, तो अभी ऐसे ही रहने देंगे। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 × 2, 2 × 2 यानी कि 2, 2 आई गया, और साइन थीटा। ठीक है, अब करते हैं इसको वैल्यूएट यहाँ से आगे। पहले नंबर पे क्या कह रहा है, पहले नंबर पे कह रहा है चालक क्षेत्र के लंबत है, लंबत है तो मतलब थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 2 × यहाँ पे इंटू है, ये गुणा का चिन्ह होता ही है, साइन थीटा की जगह रख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, तो एफ बराबर 2 × और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 होता है 1, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। एन मतलब न्यूटन। पहला आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, एफ की वैल्यू ये आई है मेन निकल के, ये वाली, तो इससे सारी वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब आगे करते हैं, कह रहा है दूसरे नंबर पे, यदि दूसरे नंबर पे चालक क्षेत्र के समांतर यानी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 0 से करके बना लेते हैं 0 डिग्री। तब अब फार्मूला क्या आया था निकल कर, वो एफ बराबर 2 साइन थीटा, यही तो रखनी थी हमें वैल्यू, वो थीटा की जगह पे रख दो, थीटा की मतलब थीटा की जगह पे 0 डिग्री, तो एफ बराबर हो जाएगा 2 × साइन 0 डिग्री, एफ बराबर 2 × और साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, और 0 जो है किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बना देगा, यानी कि एफ बराबर कितना हो गया, 0 न्यूटन आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है उसी सवाल में कि तीसरे में चालक क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा हो, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है, तब क्या था, वो हमारा एफ निकल के आया था, ये रहा, एफ बराबर 2 साइन थीटा। तो एफ बराबर 2 साइन थीटा, तो थीटा की जगह हम साइन वो 60 डिग्री रख देंगे, तो एफ बराबर हो जाएगा 2 × साइन 60 डिग्री, तो एफ बराबर हो जाएगा 2 × साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 बराबर होता है √3/2। अब यहाँ से क्या होगा भाई, 2 से 2 कटा, एफ की वैल्यू आ गई √3 न्यूटन आंसर। ठीक है, ये भी हुई गया। अगले सवाल पे चलते हैं, 6 नंबर पे, 6 नहीं 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, 3 है, इसे करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। 2 मीटर लंबे चालक में 2 मीटर, यानी कि एल एल की वैल्यू होगी 2 मीटर, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, आई की वैल्यू 10 एम्पियर। यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू वी की वैल्यू वी 2 आ गई है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान याद कीजिए, एफ की वैल्यू। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है,
लंबत है और 45 डिग्री के कोण पे है, रखा जाता है, तब बताना है। ठीक है, इसे सफा कर लेता हूँ जरा सारे को रफ। ठीक है, करते हैं जरा इसे। देखो, एल की वैल्यू, एल बराबर है 2 मीटर लंबा, ये लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा, धारा यानी कि आई कितनी, 10 एम्पियर, ए एम पी, यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि वी कितना, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करो, एफ। ठीक है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, बिल साइन थीटा। ठीक है, तो एफ बराबर, वी की वैल्यू है 2, आई की वैल्यू है 10, एल की वैल्यू है 2 और साइन थीटा। अब यहाँ से देख लो, वैल्यूएट कर लो इसको। 2 × 2 = 20 और 20 × 2 = 40, 40 की साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा, यानी कि एफ बराबर 40 साइन थीटा। ये निकल के आई हमारी एफ की मूल वैल्यू अभी, और थीटा की वैल्यू रखते चले जाएंगे इनमें, तीनों की इनके, और आंसर हमारे निकलते हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला नंबर इसका कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है धारावाही चालक, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो थीटा बराबर हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा की जगह पे 0 डिग्री रख देंगे अब यहाँ पे। एफ बराबर 40 साइन 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा एफ बराबर 40, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। ठीक है, पहली वैल्यू निकल गई। फिर दूसरी में कह रहा है यदि लंबत हो, तो थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो फिर क्या करेंगे, ये 90 डिग्री जो थीटा की जगह पे 90 डिग्री यहाँ रख देंगे, इसमें इसमें थीटा की जगह पे यहाँ पे ये, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 40 × साइन 90, तो एफ बराबर एफ बराबर 40, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो एफ बराबर कितना हो गया, 40 न्यूटन। ठीक, दूसरी वैल्यू भी निकल गई हमारी। तीसरी वैल्यू में कह रहा है थीटा बराबर 45 डिग्री हो, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो एफ बराबर क्या होता है, 40 साइन थीटा, तो एफ बराबर 40 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह 45 रख दिया हमने, ये दिया थीटा की जगह 45, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 40 इंटू, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब देखो, ये थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल लगेगा भाई, कितनी बार काट देगा, √2 40 को काट देगा 20√2 बार, तो एफ बराबर आ जाएगा 20√2, यानी सही करके लिख दूं मैं,
20√2 न्यूटन। ठीक है, अभी आया कैसे, देखो यहाँ लिख रहा था 40 इंटू 1/√2। ये कैसा आया है 20√2, ये बता रहा हूँ मैं यहाँ से। तो 40 को लिख लेंगे हम 20 इंटू 2, और फिर क्या है 1/√2। भाई 40 को यही तो लिख देंगे हम, 20 × 2, अभी भी 40 है ये, और हमारा 1/2 जो गुणा में है ही। अब क्या होगा, ये ये दो जो बना, ये दो, ये वाला, ये दो कैसा बना होगा, √2 इंटू √2। जब इन दोनों की गुणा करी होगी ना हमने, इन दोनों की गुणा, तब जाकर ये दो बना होगा, पूरा 2। ठीक है, तो 2 के स्थान पे हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, √2 इंटू √2, √2 गुणा √2। अब क्या होगा भाई, √2 से एक √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, 20 बच जाएगा, और एक ही वाला √2। समझ गए, ऐसा है निकल के। फिर इसके बाद ये सवाल है 4 नंबर, इसे करते हैं हम 4 नंबर को। क्या कह रहा है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम का आवेश, आवेश यानी क्यू की वैल्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई है गुलाम, 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के बेग से, बेग मतलब वी छोटा वाला, 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के बेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि वी की वैल्यू 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, अब वैल्यूएट कर लेते हैं इनको। ठीक है, देखो आवेश 3.2 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम आवेश, यानी क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है, 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के बेग से, यानी कि वी की वैल्यू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र वाले, यानी कि वी की वैल्यू, ये वी की वैल्यू आ गई, वी, ये वाली वी, इस वी की कौन सी, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र वाले, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के 60 डिग्री के कोण पर, थीटा बराबर 60 डिग्री। आवेश पर लगने वाले बल की गणना करो, एफ। एफ की गणना करनी है, तो फार्मूला क्या होता है जी जनाब, एफ बराबर क्यू, क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से वैल्यूएट कर देंगे, एफ बराबर क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी की वैल्यू है 10⁻6, और इस वाले वी की वैल्यू है 3, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। बस हमारी वैल्यू रखी गई। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ब्लैक से करते हैं। एफ बराबर, देखो कितना आ जाएगा, ये यहां से देख लो, 32 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, 9.6। ठीक है, ये 9.6 क्यों हो गया, क्योंकि ये पॉइंट लग रहा है ना 3.2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में पॉइंट लग रहा है ये, तो वो पॉइंट यहाँ पर लग गया, एक ही डिजिट बाद पॉइंट लग गया हमारा। फिर उसके बाद 10⁻⁻19 में से 10⁻6 कम कर देंगे, क्योंकि
6 जो है नी, 6 प्लस की है ये पावर, ये माइनस की है, तो प्लस वाली पावर कम हो जाएंगी माइनस में से, तो बचेगा इंटू 10 की पावर -19 इंटू साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 मतलब √3/2, ये होता है साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होता है, 9.6 को कितनी बार काट देगा, 4.8, भाई 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -19 इंटू, और √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की 1.732, ठीक है। अब इसके बाद 1.732 जो है ये, इसकी मल्टीप्लाई 4.8 से करोगे तो क्या आएगा आंसर, तो आंसर आएगा आपका एफ बराबर 8.3136, ठीक। और क्या लिख रहा था यहाँ पे, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, ये मल्टीप्लाई जो करी ये वाली, ये 4.8 की 1.732 से करी हमने, तो इतना आएगा। अब हमें वैल्यू पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक सारी लेनी होती है, 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद यहाँ तक, तो एफ बराबर हो जाएगा 8.31 इंटू 10 की पावर -19 न्यूटन, आंसर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू छोड़ देंगे पॉइंट के बाद, इतनी लंबी नहीं लेते वैल्यू। फिर उसके बाद 5 नंबर, 5 नंबर देखो क्या कह रहा है, आपके घर के कुल विद्युत उपकरणों की शक्ति 5 किलोवाट है, 5 किलोवाट यानी कि पी की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। यदि आपके घर की विद्युत आपूर्ति 200 वोल्ट है, तो आपके घर में मेंस के फ्यूज तार की रेटिंग, धारा का अधिकतम मान क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, होनी चाहिए, जो भी है। चलो करते हैं इसे भी, देखो वैल्यूएट करते हैं इसको। 5 किलोवाट है शक्ति, यानी पी की वैल्यू 5, और किलो का मतलब के, और वाट तो लिख दिया डब्लू से हमने, ठीक है, वाट डब्लू। और ये है किलो, किलो में होते हैं 1000, तो पी बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1000 वाट, डब्लू का मतलब वाट, भाई किलो में 1000 होते हैं ना, तो 1000 लिख दिया किलो की जगह हमने, वाट में रहने दिया सिर्फ इसको। फिर उसके बाद आपूर्ति कितने वोल्ट है, 200 वोल्ट, यानी वी की वैल्यू 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो कह रहा है धारा का अधिकतम मान यानी कि आई निकलवा रहा है, और हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, फार्मूला होता है पी बराबर वी आई, आई के नीचे यहाँ पे साइड में मैक्सिमम भी लिख सकते हो चाहो तो तुम, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान, आई मैक्सिमम, वैसे जरूरत है नहीं, ऐसी रहने दो। तो यहाँ से आई निकालेंगे तो क्या होगा, आई यहीं पर रख लो, वी जो है पी के अपोन में जाएगा, नीचे बटे में चला जाएगा वी, तो आई बराबर हो जाएगा पी अपॉन वी। और पी की वैल्यू है कितनी, पी की वैल्यू है 5 × 1000, 5 × 1000 बटे वी की वैल्यू है 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 × 2 और 2 पंजे 10, ठीक है, और 5 पंजे 25, आई बराबर हो गया 25 एम्पियर। इस चैप्टर में मुझे 5 ही सवाल मिले थे, न्यूमेरिकल तो 5 मैंने करा दिए हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू तो लिख ही दें, ठीक है।